धोबी समाज के लोग बिखरे हुए हैं, अंधविश्वास में भटके हुए हैं। उनका ध्यान ज़्यादातर भगवान में है। तो उनको यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर उन्हें भगवान में विश्वास है तो वो आपदा पड़ने पर, मार खाने पर, दुर्दशा होने पर, अत्याचार होने पर, बेविचार होने पर थाने में क्यों जाते हैं, न्यायालय में क्यों जाते हैं? उन्हें मंदिर में जाना चाहिए। हिंदुत्व में अब बिरादरी को लेकर एक एक अपना अपना संगठन, कोई कह रहा है मैं पंडित हूँ, कोई कह रहा है मैं ठाकुर हूँ, कोई कह रहा है मैं बनिया हूँ, कोई कह रहा है मैं कनौजिया। आपको लगता है कि अब हिंदू जातिवाद की तरफ बढ़ने लगा है? आप पहले ज्यादातर जातियां बनाने वाले जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण समाज के थे, उन्हीं ने जातियों का निर्माण किया। भगवान को हम कुछ अनाप शनाप नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मानवता नहीं करती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बस हो गया सर, हो गया बस आप ही के बात पे आ रहे हैं, वही चीजें बताई जा रही हैं। सबसे पूछ के जो कुछ उगलवाना चाहते हैं, यह आप गलत जगह पर हैं, ये आप जान जाइएगा। मैं इस मंच पे इसलिए आई हूँ कि इस सभा में हिंदू नहीं जाता है कि मुस्लिम नहीं जाता है कि सिख नहीं जाता है, कौन से धर्म के लोग नहीं जाते हैं, कौन से जात के लोग नहीं जाते हैं। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के नागरिक परचाड़ी में मौजूद है। हमारे साथ कनौजिया समाज के लोग यहाँ क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम रामजतन पुजारी। रहने वाले हम एकला विक्टोरिया और सोराहा के रहने वाले हैं। मैं तहसील में काम करता हूँ। मेरे 6 पुत्र हैं, जो एक लड़का वेदांता में फॉल्ट का सर्जन है, एक लड़का हाई कोर्ट में उच्च पद अधिकारी है, एक लड़का PWD में इंजीनियर है, एक लड़का मास्टर है, एक लड़का कानपुर में ब्लॉक में बाबू है, और एक लड़का फालिस का डॉक्टर है। जी, मैं स्वयं कचहरी में काम करता हूँ। एक बात बताइए कि ये कैसा मंच लगा है? यह धोबी समाज का संत गाडगे जी का यह मंच लगा हुआ है, जिनके विचारों को हम लोग आपस में कह रहे हैं। जी। क्या जयंती है आज? आज उनकी आज जयंती है, जयंती मना रहे हैं। तो क्या देश दुनिया को संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? देश दुनिया को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने किया है, अधिक से अधिक शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हुए हम लोग अपने काम को करें। जी। अच्छा चाचा, क्या लगता है कि हिंदुत्व में अब बिरादरी को लेकर एक एक अपना अपना संगठन, कोई कह रहा है मैं पंडित हूँ, कोई कह रहा है मैं ठाकुर हूँ, कोई कह रहा है मैं बनिया हूँ, कोई कह रहा है मैं कनौजिया है, तमाम तरह के जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब हिंदू खतरे में है या अब सब लोग अपने अपने जातिवाद बना रहे हैं? नहीं, देखिए, हिंदुत्व तो खतरे में है, जहाँ तमाम मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन हम अपने समाज की बात कर रहे हैं कि हम एक होकर के, अपने समाज में एक होकर के और अपने हिंदुत्व को जाएंगे। जी। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम है चाचा? अच्छा, वकील साहब हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम एडवोकेट सुनील आज़ाद है। मैं मूलतः रहने वाला देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर तहसील के लीलापुर भैंसा गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। मैं एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूं और वहीं पे निवास करता हूं। एक बात बताइए, जैसे पूरे देश में एक माहौल बन गया है, कोई कह रहा है मैं ठाकुर हूँ, कोई कह रहा है मैं पंडित हूँ, कोई कह रहा है मैं बनिया हूँ, कोई कह रहा है कनौजिया हूँ, उसमें सवाल है। हालांकि पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, हालांकि सारे लोग देखी जाए तो अगर आपकी बिरादरी के ऊपर कोई आए तो दूसरी बिरादरी के लोग नहीं जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब हिंदू बिरादरी जातिवाद की तरफ बढ़ने लगा है? आप पहले जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कहीं भी किसी जाति का जिक्र नहीं किया गया है। सर्वधर्म समभाव्य का जो है परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान मूलतः किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब को लेकर के नहीं चलता है। दूसरी बात, आप जिन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है, यह कोई एक षड्यंत्र है। ना कभी हिंदू खतरे में था, न आज है, न कभी रहेगा। ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है कि हिंदू खतरे में है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी जातियाँ, यह जातियाँ पहले शुरू में मानव पैदा हुआ, जातियां बनाने वाले पृथ्वी पे ही थे, जिन्होंने
विभिन्न जातियों में सभी लोगों को बांट दिया। किन्होंने बनाया? अब सर इसमें जो है आप पीछे मोहन भागवत जी, आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि जातियों को बनाने वाले पंडित हुआ, ब्राह्मण हैं। हालांकि बाद में पलटी मार देते हैं कि कहते हैं कि भाई ये तो उन पंडितों को कह रहे हैं कि जो ज्ञानी थे। अब पंडित मतलब कोई भी जात हो सकता है, लेकिन टारगेट तो उनका वही था पंडित। आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चातुर्वर्ण की स्थापना की गई है। उसी चातुर्वर्ण से उत्तर वैदिक काल में जब आएंगे तो वहीं से जातियों की उत्पत्ति होती है, और ज़्यादातर जातियां बनाने वाले जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण समाज के थे, उन्हीं ने जातियों का निर्माण किया है। अच्छा, जातियों को उन्होंने निर्माण जी, उन्हीं ने, चूंकि जो है वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं वहीं से जातियों की उत्पत्ति होती है। ऋग वैदिक काल में चातुर्वर्ण की स्थापना होती है, जो 4 वर्ण थे, और उसको आप सभी लोग जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद जातियों की धीरे धीरे जो है संख्याएं विभाजित होती गईं, और कर्म के आधार पर लोगों का विभाजन हो गया और जातियों की उत्पत्ति हो गई वहीं पे। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात कर लें। चाचा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैं कस्या नगर पालिका में मैं सभासद हूँ। जी, एक बात बताइए कि आज कहती है भारतीय जनता पार्टी जहां राम की सरकार है, हालांकि कहा जाता है कि राम युग चल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो और कहीं ना कहीं देखी जाए तो पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि कभी राम पे सवाल उठते हैं तो कभी रामचरितमानस पे सवाल उठते हैं। मतलब हिंदू देवी देवताओं पे आए दिन सवाल उठाते जाते हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदू पे जो राम पे सवाल उठाएगा उसको जेल में कर दिया जाएगा। अब तो सारे लोग घूम रहे हैं। देखिए, हमारा जो धोबी समाज है, हमारे जिनकी आज जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, उनको हम अपने भाषा में राष्ट्र संत कहते हैं। उन्होंने सारे समाज को एक साथ जोड़ने का काम किया, और स्वच्छता के जनक अगर कोई हुआ इस देश में तो हमारे राष्ट्र संत गाडगे जी महाराज हुए। और हम लोगों की बिरादरी हमेशा ये चाहती है कि सारे समाज एक साथ रहकर और एक अच्छे समाज का निर्माण करे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके और देश की उन्नति हो और विश्व में हमारे देश का नाम हो। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उससे थोड़ा आप इधर उधर बातें कर ले, घुमा लिए, लेकिन बात यह है कि जहाँ राम पे सवाल उठ रहे हैं, क्या राम पे सवाल उठना लाजमी है क्या? देखिए, राम हमारे जो काव्य हमारे रामायण है उसके हिसाब से हम भगवान माना गया है, लेकिन हम किसी भी धर्म के भगवान को हम कुछ अनाप शनाप नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मानवता नहीं करती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं तो उनकी अपनी अपनी उनकी सोच होगी, इस बात से मैं उनका कोई सपोर्ट नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपका क्या नाम है? ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल गौतम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हाटा कुशीनगर से हूँ। हाटा कुशीनगर से। एक बात बताइए कि जहाँ रामचरितमानस को खंडन किया जा रहा है, कह रहा है कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया कि भाई रामचरितमानस का वो चौपाई निकाल देना चाहिए। इसमें गरीब कह रहे हैं, पिछड़े जो हैं, वंचित हैं, जो दलित हैं, उनको छूत के नज़रिए से, इस चौपाई के नज़रिए से देखा जाता है। देखिए, यह बात आप उनसे पूछ सकते हैं। आज यह जो हमारा कार्यक्रम है, यह संत गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। हम लोग अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, सही क्या है इसका संदेश दे रहे हैं। हमें किसी भी जाति धर्म के मजहब के फेर में नहीं पड़ना है, हमें अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। जो जहाँ कह रहा है कर रहा है, यह सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। हमें आज संत गाडगे जी महाराज के बारे में पूछेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पूछेंगे, तथागत भगवान बुद्ध के बारे में पूछेंगे, हम बताएंगे। हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं कि जिससे कि समाज में एक ऐसी नई बहस छिड़ जाए। हम अपनी बहस पे आज कायम हैं कि हम लोग अपने मूल 66 अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, और हमारे जितने भी अनुसूचित संगठन है ये इस तरह का कार्य करते हैं। हम किसी भी ऐसे फालतू बहस पे नहीं पड़ना चाहते हैं। समाज को जगाने के लिए निरंतर प्रयास है और कार्य करेंगे हम लोग। आप अपने आप को मानते हैं कि शुद्र हैं? बिल्कुल हम शुद्र हैं, एकदम शुद्र हैं, बिल्कुल शुद्र हैं। तो एक बात बताइए कि अब आपकी ही बात हो रही है, जहाँ हिंदू, देखिए आपकी समाज की भी बात है, हालांकि आपकी समाज के जरिए ही हम ये बातें पूछ रहे हैं आपसे। हालांकि
जी सर, हमारा कार्यक्रम चलने दीजिए। बस बस हो गया, बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सर, हो गया हो गया, बस बस आप ही की बात पे आ रहे हैं, वही चीजें बताई जा रही है। हाँ सर, देखिए एक मिनट सुनिए मैं इनकी बातों का। जो आप यहाँ सबसे पूछ के जो कुछ उगलवाना चाहते हैं, यह आप गलत जगह पर हैं, ये आप जान जाइएगा। हम लोग आज मीडिया से लोग परेशान हैं, आप देख लीजिए सही चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है। इस नाते हम लोग अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने समाज को लेकर चल रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, किसको क्या मानना है, हम लोगों को इससे कोई लेना नहीं। हम भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को मानेंगे और संविधान के हिसाब से हम अपनी बात को कहेंगे और संविधान को ही मान के चलेंगे। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा बाइट नहीं देना चाहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मालवीय प्रसाद निर्मल। एक बात बताइए कि ये मंच किस लिए लगा है? यह मंच आज हमारे संत गुरु संत गाडगे जी महाराज का आज हम जयंती मना रहे हैं, और केवल देवरिया नहीं पूरे भारत के अंदर आज बाबा साहब का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तमाम सरकार से लेकर के और सारे समाज के लोग मना रहे हैं। इसलिए मनाया जाता है कि बाबा साहब ने महाराष्ट्र में रह कर के जो इस देश को विकास के रास्ते पर शिक्षा की जो उन्होंने ज्योत जलाई थी, और इस देश में कैसे सफाई की व्यवस्था हो उसको उन्होंने ज्योत जलाई थी। उसको आज भी हम लोग पूरे भारतवर्ष में जयंती के माध्यम से, उन कार्यक्रमों के माध्यम से यह एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे समाज के लोग विशेषकर पीछे हैं, वो आगे आवें और साफ सफाई के साथ अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ावें। उसी से विकास होना है, क्योंकि विकास की सारी ताला का चाबी शिक्षा है। इसलिए हम शिक्षा की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, सभी जात धर्म संप्रदाय की जोड़ने की बात करते हैं, इसलिए हम जयंती मना रहे हैं। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा इनसे थोड़ा सा बाइट ले लिया जाए। क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपसे भी क्या 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 नहीं बताइए, क्या नाम है आपका? गिनालाल एडवोकेट। गिनालाल जी, एक बात बताइए कि ये मंच जैसे बता रहे हैं कि शिक्षा जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए रखा गया है, तो क्या दिया जा रहा है लोगों को, क्या संदेश दिया जा रहा है समाज में? समाज को शिक्षित होने और ढोंग आडंबर कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। ठीक है। और जो हमारे धोबी समाज के लोग बिखरे हुए हैं, अंधविश्वास में भटके हुए हैं, उनका ध्यान ज़्यादातर भगवान में है। तो उनको यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर उन्हें भगवान में विश्वास है तो वो आपदा पड़ने पर, मार खाने पर, दुर्दशा होने पर, दुराचार होने पर, अत्याचार होने पर, बेविचार होने पर थाने में क्यों जाते हैं, न्यायालय में क्यों जाते हैं? उन्हें मंदिर में जाना चाहिए। यदि उन्हें भगवान पर विश्वास है तो उन्हें मंदिर में जाना चाहिए। जो मंदिर अभी कोरोना के समय में, इसी मोदी जी के सरकार में कोरोना के समय में मंदिर निरीह बंद पड़े थे, जिसमें कोई देवी देवता भी बीमारी की वजह से चले गए थे। इसलिए अंधविश्वास में न भटकें और ये संविधान में विश्वास करें। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और उस पर देश चल रहा है। और जिस भगवान और जिस कुरीतियों के भरोसे थे, जो इसको इस समय लाया जाना का प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं के आधार पर देश गुलाम हुआ था। अच्छा, क्या लगता है कि भगवान देवी देवता नहीं है इस देश में? नहीं, देवी देवता के नाम पर ठगा जाता है लोगों को। जी जी। ये चीज़ें हालांकि बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, अपना अपना विचार होता है, सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं। और जैसे राम पे सवाल उठ रहे हैं, तो राम को मानते हैं नहीं मानते? नहीं, राम को मानने न मानने की क्या बात है भाई। राम एक युग पुरुष थे, मानने वाले उनको मानते हैं, नहीं मानने वाले खुदा को मानते हैं, कोई वाहेगुरु को मानते हैं, कोई ईसा को मानते हैं। तो मानने की बात तो भाई अलग अलग है, और इस देश में किसी एक का तो बात है नहीं। सही बात। ठीक है। रहा बात, एक सवाल आप कर रहे थे कि हिंदू खतरे में है। मेरे बंधु, हिंदू न कभी खतरे में था न आज है। अगर खतरा में है तो हिंदू ही हिंदू से खतरे में है। हिंदू हिंदू से खतरे में है। जो जातियां बनाई गई हैं झूठ के आधार पर, जो ईमानदारी से अपनी रोटी कमाए उन्हें नीच कह दिया गया, और जो ठगी किए, झूठ बोले, दूसरे का हक और हिस्सा लूटे, उनको बड़ा कह दिया गया। और जो छीनने वाले लूटने वाले थे उन्हें मजबूत कह दिया गया। और जो मजदूरी करके
ईमानदारी से अपनी रोटी कमाए उसे छोटा और अछूत कर दिया गया। ये इसलिए जो है हिंदू उन्हीं से खतरे में है जो इस समाज के अगुआ बनते हैं, हिंदू समाज के अगुआ बनते हैं। आज समाज में जितना दुराचार अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, हिंदू से ही हो रहा है, कहीं मुसलमान सिख ईसाई से नहीं हो रहा है। इस बात को आपको और प्रसारित करना चाहिए। खासकर तो अब मैं यहाँ आपकी बात कर लेता हूँ, लेकिन मीडिया पर तो बात करने लायक नहीं है। नहीं, मैं मीडिया जो है सही बात को दिखा नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी समाचार अगर टीवी समाचार देखते होंगे तो गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों की हर समस्या उठाती है। हालांकि हम लोग कार्यक्रम देख रहे थे। देखिए अपना अपना विचार है सबका। भाई साहब देखिए, मैम से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मैं निर्मला कनौजिया जी। मैं इस मंच पे इसलिए आई हूँ कि इस सभा में जो हम लोग धोबी समाज का ये सभा कर रहे हैं, इसमें आज एक भी महिला नहीं बैठी है। मैं महिलाओं को आगे करने के लिए इस मंच के थ्रू कहने आई हूँ कि हम लोग अपने घर की महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो क्या इस मन से संदेश है लोगों को? इस मन से संदेश है, आगे हम लोग धोबी समाज का जो मनाएंगे, संत गाडगे जी का मनाएंगे, इसमें आधे से ज़्यादा संख्या महिलाओं की होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कह रहे हैं कि महिलाओं को भी हर प्रकार के कामों में, चाहे राजनीति में हो, चाहे और भी शिक्षा के मामले में हो, और भी आना चाहिए। थोड़ा इनसे भी बात कर ले। चाचा से छूट गया था, क्या नाम है? हरिश्चंद्र कनौजिया। एक बात बताइए, क्या इस मन से क्या संदेश है? और ये कनौजिया महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा देवरिया जनपद इकाई से यह संत गाडगे बाबा जयंती मनाई जा रही है। और यह संत गाडगे बाबा जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य उनके किए हुए कर्मों और उनके किए हुए कर्तव्यों को समाज के ऊपर उतारना है। यह हमारा सामाजिक संगठन है। और आपने कहा धर्म और हिंदू और तमाम वर्ग की बात, जातिवाद की बात, तो मैं यह बताना चाहता हूँ हमारे संत गाडगे बाबा जी वह एक अभी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन उसके पूर्व महात्मा गांधी जी ने चलाया था, लेकिन उसके पूर्व हमारे संत गाडगे बाबा जी ने चलाया था। अगर संत गाडगे बाबा जी ने चलाया था, अगर स्वच्छता की बात की थी, तो केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्म के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए उन्होंने बात किया था। और वह जब पूरे संसार के लिए बात किया था, तो यहाँ कहाँ आप जो कह रहे हैं कि ये वर्ग में बांटने की बात, हमारे संत गाडगे बाबा का संदेश है कोई बटे नहीं। और फिर इन्होंने अस्पताल का निर्माण कराया। आप बता दीजिए उस अस्पताल में कौन नहीं जाता है? हिंदू नहीं जाता है कि मुस्लिम नहीं जाता है कि सिख नहीं जाता है? कौन से धर्म के लोग नहीं जाते हैं? कौन से जात के लोग नहीं जाते हैं? उन्होंने अनाथालय खोला, उस अनाथालय में कि वह कौन व्यक्ति नहीं जाता है? तो इसलिए सर्व धर्म और सबके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए आपके प्रश्नों का यह जवाब था। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं, जो समाज में जो सवालें उठ रहे हैं उसकी जवाब थी। खैर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए टीवी समाचार ऐसी खबरों को दिखाता है जो पूरे देश में माहौल क्रिएट बन जाता है, और यही खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि आप अपने ऊपर पर्सनल पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये नेताओं का अपना राय है, सबसे राय जानी जाती है। देखिए टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों को दिखाती रहती है, और टीवी समाचार को देखने के लिए यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर @TV समाचार लिखें और वहां से सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक ले लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए, नमस्कार।